भावें असी कथावाचक कीर्तनीय प्रबंधक जेड़ा बंदा कहंदा मैं गुरु ग्रंथ साहिब दा सिख हां ते इन्नियां डिग्रियां कट्ठियां करके संदूक भरी बैठा है, जे जिंदगी च एक बारी गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ नहीं कीता और डिग्रियां किस अर्थ रहणगियां। जेड़ा बंदा माउंट एवरेस्ट ते पहुंचा, शिखर ते पहुंचा, सिर्फ एक पैर चुक के अगे पहुंचा, दो पैर तां छड़प्पा कोई नहीं मारदा। साडी मुश्किल है असीं चाहते हां मंजिल भी मिले, शाम तक मिले, परमार्थ च काली नहीं चाहिए। नेम भावें 2 मिनट का भी निभाओ पर निभाओ जरूर, क्योंकि एक पैर पट के ही लोग हजारां मील का सफर तय कर जाते हैं छड़प्पे मार के। छड़प्पा शब्द पंजाबी दा, दोवें पैरां नाल छड़प्पे मार के नहीं कोई पहुंचता। जदों बंदा पछतावा करता है ना, उदों फिर कई बारी अपने सिर धड़ दी बाजी भी ला जाता है। मुकतसर दी जंग दसदी है कि तौबा की है पश्चाताप, पछतावा की है। अज तुसी चौधरी आ गए, तुहाडी लाहौर चलदी है, सरहंद चलदी है, उदन किथे गए सी जिदन तत्ती तवी ते गुरु अर्जन देव बैठा? उदन किथे सी जिदन पिता दा सीस उतरिया? उस दिन किथे सी जिदन शीर खोरदर्द जे दुध दे दंद होने जे बच्चे नीआं चिणे? तुसी सिख बन के गुरु कहन लगे इन्नी सख्त सिक्खी नहीं निभदी। गुरु ने कहा नहीं निभदी ते लिख जाओ। तुर अंदर फिर जागिया ते मैं कहना जो गुरु जी ने साहिबजादे गुरु तेग बहादुर साहब का जिक्र किया होगा, अंदर फिर जागिया, कहन लगे पछतावा पैदा हो गया, गलती हुई कि मना अज तक जितनियां गलतियां हुई ने किन्ना को दिल लगा के रखेगा, मौत का नगारा वजन वाला है। कई तड़प रहा, कोई शहीद हो गए ने, कोई वड्डे कट्टे पे आ, कईयां दे खून नाल भिजे पे आ, एक एक नूं घुट के सीने नाल लांदे ने। याद रखियो ये बेदावीए ने, सवास चलते ने पर नींद बेहोशी है, खून नाल भिजा है, हजूर उन्हें झोली च लै लेंदे आ। किते सतगुरु अथरू नहीं सटदे। तुसीं दसो पिता दे सीस नूं देख के अथरू सटिया? इको गल के रंगरेटा गुरु का बेटा, पुत्र सामने शहीद होए, अखां सामने, शरीर टुकड़े टुकड़े होए, महाराज ने बिल्कुल अथरू जफरनामे च लिखिया तुरा कर नजर हस्त लश्कर बाजार के मारा निगाह अस्त यजदा शुकर। एक बारी अथरू डिगया, बस मुकतसर डिगा। ये कमजोरी ना समझियो, ये सिख दे पछतावा है, प्राश्चित है। किते नहीं रोए सतगुरु, सच्ची जे ये हकीकत है कि गुरु गोबिंद सिंह भाई मान सिंह दा सीस गोदी च लैके जदों कहंदा सतगुरु टुट्टी गंढ लै बख्श दे, हजूर दे नेत्रां चों प्रेम दे आंसू जदों दे चेहरे ते डिगे होणगे, की बनया होना उहदे शरीर दा? ओ अथरू तत सी गुरु गोबिंद सिंह दा जदों डिगे होणगे। भाई साहब भाई मान सिंह दा शरीर चरनाड़ चिड़ी होवेगी। कहंदे तुसीं लिख के दे गए, साथी तेरे लिख के दे गए, पर मैं थोड़ा दस्तखत कीते ने, तुसीं मेरे नहीं। तुसां क्या भी तू गुरु नहीं, असी सिख नहीं। मैं नहीं क्या तुसी मेरे सिख नहीं ते मैं गुरु नहीं। मैं उदों भी सी कि तुसी वापस जरूर आओगे, क्योंकि इंसान जिंदगी च गलतियां करदा ते मरदे दम तक ये मनन नूं तैयार ही नहीं हुंदा कि मैं गलती कीती है। पर यह फुरने अक्सर जदों बंदा 50 टपदा है, 56 पहुंचदा है, 60 दे नेड़े पहुंचदा है, सामने मौत हसदी दिसदी है, शरीर साथ पे छड्डदा है, नाल दे साथी चले गए, फिर इकल्लियां बैठियां कितों अंदरों आवाज आउंदी है, बना हुण सामने मौत दिसदी पई, जिंदगी च काम तां चंगा कीता कोई नहीं। अक्सर गुरमुख प्यारियां दे अंदर सिमरन जदों परमात्मा जगांदा है, बंदे नूं पहला एहसास ये आउंदा मैं जिंदगी च इन्नियां गलतियां कीतियां, मैं परिवार तो लुका लांगा, मैं संसार तो लुका लांगा, पर याद रखियो गुरु ते करतार तो मैं कदी अपने आप नूं लुका नहीं सकांगा। अक्सर बंदे दे कीते हुए गुनाह, इहदियां कीतियां होईयां गलतियां जां तां सिमरन वेले गुनाह इहदे सामने आउंदे ने ते जां फिर मौत वेले इहदे सामने आउंदे आ। ते मैं कई वारी सोचना बंदे नाल शेयर करोगे ते बंदे फिर भी किसे नूं जां दसदे आ, पर गुरु नाल शेयर करोगे बख्श देगा, पर किसे नाल अगां साझा नहीं करेगा। जवानी विच सच्ची गल जे रब दी गल छड्डो, बंदे जिस मां दा दुध पीता हुंदा, मां बाप भी इहनूं मां बाप नजर नहीं आउंदे। जिस दिन मिले
गुरु नानक साहब नूं पहला सवाल उन्हां दा सी, बाबा जी कि मौत ते फतेह पाई जा सकदी है, कि जन्म मरण दा दुख कट्टिया जा सकदा है? जदों जवानी च जांदा फिर अगां करदा, बुढ़ेपे च रिटायरमेंट तो बाद आ कुछ कर देना, करदा कुछ भी नहीं जे, आ कुछ कर देना। ते याद रखियो जिद्दन रिटायर हो जांदा है अगली गल नहीं करदा, हुण थोड़े दिन डब्बे च भी पै जाना, फिर दोबारे गल करेगा। जवानी सा इन्ना खा जांदा हुंदा सी, हुण समा लंघ गया, शरीर जवाब पिया दिंदा, खा पी सब कुछ लिया, गुनाह बड़े कीते। ते मैं फिर बेनती कीती, वो गुनाह हुण सानू पता है की कीते, लुकाए जा सकदे आ पर मिटाए नहीं जा सकदे। जिन्ने गुनाह कीते आ खिमा करियो, वो असीं छपा के अंदर बैठे हाँ, छिपे हुए ने, मिटे नहीं। जां सिमरन विच बाहर निकलणगे ते जां मौत वेले निकलणगे। कदी किसी ने कहा कि मैं मीडिया ते बैठा मेरा मन नहीं लगदा, मेरा मन भटकदा है। निक्के निक्के न्याणे भी बैठे रोटी खांदे आ, नाल सामने टिच टिच करी जांदे, किहदा मन भटकदा है, हासा नहीं। पर जदों सिमरन करदा उदों ही कहंदा करां कि मेरा मन नहीं लगदा, क्योंकि गुरबाणी किसी एक कम्यूनिटी दी नहीं, ये कल्ला पंजाब वाले हिंदुस्तान वाले नहीं। जेड़ा गुरु नूं प्यार करेगा, गोरा होवे, काला होवे, चिट्टा होवे, भूरा होवे, बाणी सब ते असर करेगी। जिन्नी देर तक ये पंजां तत्तां दे चोले च रहना है ना, इहदी निंदिया भी होनी है, इहदा विरोध भी होना है, इहदे ते ऊंजां भी लगणियां ने, इन्हें गलतियां भी करनियां ने। जिन्ने कोई जान बुझ के निंदिया करदा, उन्ना सिमरन वधा के भला मंगीए। मैं सतगुरु की हजूरी च कहना, एक दिन बंदा तुहाडे पैरां च आके बैठ जाएगा। सब तो पहला उहदे अंदर पछतावा हुंदा है, क्योंकि जेड़ियां गलतियां उहने अनजाने च कीतियां जां हंकारपुणे च कीतियां, वो गलतियां जदों सामने आउंदियां फिर कल्ला पछतान लग पैंदा, नहीं सी करना चाहिए। कई बारी जदों शब्द ना पल्ले होवे, संगत ना होवे, बंदे सुसाइड कर जांदे। इहनूं मानसिक रोगी कहने कि रब्बा जिद्दन मैं मरा, मैं तौबा करना गुनाह तो मैं मरा भी तेरे लिए, ते जिन्नी देर तक मरण तो पहला जिउणा मैं जीवां भी केवल तेरे लिए। इत्थे गुरु ने एडी वड्डी खुल दे दित्ती, कहन लगे अज ही मन जा, की काम कर, कर्मा करके नहीं छुटना, झोली अड के किरपा मंगिया कर। किरपा वरत जाए ते पापी भी तर जाते। राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा। इच कोई शक नहीं, हिस्टरी, इतिहास, तवारीख बहुत वड्डा योगदान पांदी है। ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने थां पर थां ते इस गल दा जिक्र भी कीता है कि ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਧਰ ਜਾਏ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्योंकि भविख कदी नहीं आया, वो वर्तमान बन के ही आउंदा है। इस करके जिथे सतगुरां दा इतिहास है, उथे मंच सी जो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा है, वो उन्हां दी पवित्र बाणी विच है। इतिहास नूं असीं इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि गुरबाणी विच भी सतगुरां ने कोई झलकां दित्तियां ने, जिवें बाणीआं, कहानियां, पुत सपुत, करेन, ये हिस्टरी नाल संबंधित ने। गुरु तेग बहादुर साहब ने जेड़ा पुरातन इतिहास कहो, जेड़ा पुराणा विच भी आउंदा सी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर पुराणिक उदाहरणां बहुत ज़्यादा दित्तियां गईयां ने, ते जिन्हों सुहिरदता नाल वाचना चाहिदा है। उस विच सतगुरु ने कई उदाहरणां पुराणा विचों दित्तियां। जिवें पिछले दिनी पाठ कर रहे सां ते सतगुरां दा अमृत बचन सोठ राग विच आया, मन रे प्रभ की शरण विचारो, जे सिमरत गनका सी उदरी ताको जस उर तारो। मैं सिर्फ अजे विचार शुरू नहीं की, इस करके क्योंकि 3 दिन अज समेत हाजरी भरनी है, ते थोड़ा जा ये पता होवे मैं 3 दिन की बेनती करनी चाहना। हुण देखो उहदे विच गनका जिहड़ी है, इहदा संबंध पुराण दे नाल है।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਗਨਕਾ ਵਰਗੀ ਔਰਤ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਨਕਾ ਸੀ ਉਦਰੀ ਤਾਂ ਕੋ ਜਸ ਉਰਤਾਰੋ, ਅਟਲ ਭਇਓ ਧਰੂ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਤੈ ਕਾਹੇ ਬਿਸਰਾਇਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਬੀ ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਗਜ ਗਰਾਹ ਤੇ ਛੂਟਾ। ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾ ਲੋ ਬਰਨੂ, ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਬੰਧਨ ਤੇ ਟੂਟਾ। ਗੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗੱਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਏਗਾ, ਆਖਰ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਬੀ ਸ਼ਰਨ ਗਈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਗੱਜ ਗਰਾਹ ਤੇ ਛੂਟਾ। ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾ ਲੋ ਬਰਨੂ, ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਬੰਧਨ ਤੇ ਟੂਟਾ। ਅਜਾ ਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਜਾਮਲ ਬਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾਮਨ ਤੈ ਪੀ ਉਤਰੈ ਪਾਰਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਮਨ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਸੀ ਮਨਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, 57 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, 15 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਮਥੁਰਾ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਗਰਾ ਮਥੁਰਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਵਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਰਤੀ। ਅੱਖਾ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਾਦਲ ਖੰਡੰ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤੀ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ। ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਖਾਲਸਾ ਆਏ ਦੀਦਾਰ ਲੱਗੋ ਨੇ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਰਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਸਹਿਜ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਸਮਸਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ, ਉਲ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਦੇਸ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਭੇਸ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਗਾਉਨ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਭੌਨ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਨੀਮੁਲ ਸ਼ਿਕਸਤੇ, ਗਰੀਬੁਲ ਪ੍ਰਸਤੇ, ਬੁਲੰਦੁਲ ਮੁਕਾਨੇ, ਜ਼ਮੀਨੁਲ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਇਸ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ 30 ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪ ਟਿਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਅੱਜ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਲੜੀਵਾਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ।
ਤੇ ਉਂਝ जिस दिन मैं विचार आरंभ की सी, मैं उस दिन कहा सी जोत इक्को ही है, पर हर शरीर विचों ने कृपा कुछ वखरी ही वरताई है। जोत गुरु हरकृष्ण साहब विच भी होवे, उन्हां बारे असीं जिहड़े बचन पढ़ने आ, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए, ध्यान लई एक तुक दित्ती पूरी। फिर 3 पातशाहियां लई एक तुक दित्ती, गुरु नानक साहब लई एक तुक है। अगे है फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासी होए सहाय, रामदासा होई सहाय। पहला ध्याए फिर सहाय। फिर अगे बचना अर्जन हर गोबिंद नूं, इत्थे पाठ अर्जन ही है। ये थोड़ी जी विचार तो पहला, क्योंकि जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन करांगे, मैं रात भी कहा गुरमुखो भावें असीं कथावाचक कीर्तनीय प्रबंधक, जिहड़ा बंदा कहंदा मैं गुरु ग्रंथ साहिब दा सिख हां ते इन्नियां डिग्रियां कट्ठियां करके संदूक भरी बैठा है, जे जिंदगी च एक बारी गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ नहीं किया, वो डिग्रियां किस अर्थ रहणगियां, जिन्हों असीं अपना राबर कहने हैं। क्योंकि ये गुरु ग्रंथ साहिब केवल रोटी का साधन नहीं, ये प्रबंधकां दे कुर्सी ते गोलक का साधन नहीं। गुरमुखो गुरु ग्रंथ साहिब मानवता की आत्मा के उधार वास्ते सतगुरां ने दिता। जे को खावे जे को भुंचे तिसका होए उधारो। मैं मानवता शब्द वरते, याद रखियो, कला एक कम्यूनिटी नहीं, पूरी मानवता। जेड़ा मर्जी गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़े, पर शर्त है कि पढ़ के अपनी जिंदगी च नूं कमान लग पवे, अपने आप सिख बनेगा। इस करके मैं बेनती कर लगा कि इत्थे शब्द कै अर्जन, ये क्योंकि भट्टां ने अर्जुन लिखिया, उन्होंने जज्जे थले औंकड़ पाई, उत्थे अर्जुन ही बोलना है। इत्थे है गुरु अंगद रामदासा हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नूं सिमरों श्री हर राय। पहला ध्याए फिर सहाय, तीसरे पदा किता सिमरों, ते अगे कहने श्री हर कृष्ण ध्याइए। एक ध्याउणा ते दूजा दर्शन करना, जिस डिठै सब दुख जाए। फिर सुनियो, ध्याउणा डिठै ते अगे फिर गुरु तेग बहादुर साहब अपने बापू जी का जिक्र किया, गुरु गोबिंद सिंह जी ने पूरी एक तुक दी पिता गुरुदेव नूं, कहन लगे तेग बहादुर सिमरे। इहदा मतलब जेड़ा गुरु तेग बहादुर नूं चेते करेगा, याद करेगा, की होवेगा? घर नौ निध आवे ताए, उस घर विच खजाने दी दौलत दी कोई कमी नहीं, ते इकल्ला बाहर मुखी नौ निधा नहीं। दास ने तां बेनती की, गुरु ग्रंथ साहिब कहने नाम तो वड्डी नौ निध है ही कुछ नहीं। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, कर नवनिध आवे ताए। ते अगला बचन किया, सब थाई होए सहाय। ते जे असीं उन्हां नूं सिमरांगे, किवें सिमरांगे? एक ते कहांगे धन गुरु तेग बहादुर जी, ये भी एक सिमरन है, इहनूं खंडन नहीं करना चाहिए। जे कोई, मैं सीसगंज साहिब जाना जी, हर साल शहादत ते कथा करना, जदों मत्था टेकना पौड़ियां चढ़दे होए संगतां दी आवाज़ पैंदी कन्ना, धन गुरु तेग बहादुर जी। उत्थे दिल्ली च बंगला साहब कथा करिए तो आवाज़ कन्ना च पैंदी है, धन गुरु हरकृष्ण साहब बाला प्रीतम जी। जदों दरबार साहब आउणा, परिक्रमा च कन्ना च आवाज़ पैंदी, धन गुरु रामदास जी। गोइंदवाल साहब जाना तो आवाज़ पैंदी है, धन गुरु अमरदास जी। खडूर साहब जाने आवाज़ पैंदी है, धन गुरु अंगद साहब जी। क्योंकि गुरबाणी कह रही है, जिस शरीर विच जोत वरती ते जेड़ा उस शरीर का नाम सी, जे उन्होंने भी तुस ध्याओगे तो तुहाडा पार उतारा होवेगा। तां ही बाणी च आया, जपियो जिन अर्जुन देव गुरु। बाणी ते कहंदी जप मन सतनाम सदा सतनाम, जपो तां एको नामा। जां असीं पाठ रोज करदे, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया। उहदे विच एक बचन हुंदा है, जिन्नी तू सेविया भाव कर। सेवन का संबंध सिमरन नाल है। इस करके मेरी इच्छा सी भी गुरु तेग बहादुर साहब नूं किवें सिमरिए, वो तरीका सी भी पाठ करना। उंज जे रोज़ाना श्लोकां दा पाठ कर लो, मैं हर थां कह रहा, बोल के पाठ करो। 59 शब्द 57 श्लोक ने, तकरीबन सवा घंटे च पूरी सतगुरु की बाणी के दर्शन हो जाते। गुरु तेग बहादुर साहब जी, जे नहीं टाइम तो श्लोकां दा पाठ कर लो, क्योंकि सारी बाणी का निचोड़ ने गुरु तेग बहादुर जी का श्लोक। इस करके जिहड़ा अज शब्द आपने पाठ सरवण किया,
मैं थोड़ी जी भूमिका तां बन्नी है, हो सकता है कोई संगत ने पहले दिन ये गल सुननी होवे, ते मैं तां कहना हुन्ना भी लड़ीवार जो पिछों मैं कथा करदा आ रहा उसे नूं मैं अज आप जी दे सन्मुख अगे बेनती करनी। आप जितने सतगुरु की हजूरी विच विराजमान को कृपा करके असीस बख्शो, क्योंकि ये इकल्ले शरीर नहीं हुंदे। ते मैं एक दिन कहा सी सत संगत का अपना बहुत गहरा असर हुंदा है, क्योंकि जिस कॉन्सैप्ट नूं अज कई थावां ते सिख भुलदे जा रहे हैं, संगत दे विच ही बोलन लग पैणगे, संगत च खलो के सवाल करन लग पैणगे, संगत च मेरा शंका। मैं कहना इदू चंगा कानफ्रेंस ते सैमीनार रख लो, सत संगत विच केवल गुरु की गल होनी चाहिए है। जिन्हों सतगुरु ने कहा सत संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम बखानी है। महाराज कहते आओ गुरु तेग बहादुर साहब का धनासरी राग का चौथा शब्द, अखीरला शब्द धनासरी राग का आप जी ने सरवण किया। मैनू अंज लगा ये तो जिमें सतगुरु गुरु तेग बहादुर साडी अरदास करते पे। अज सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब विच बेअंत बाणी शब्द ऐसे ने जेड़े सतगुरां ने उत्तम पुरख विच ग्रामर वाले कहंदे हुंदे आ। फर्स्ट पर्सन अपने आप नूं संबोधन करके जां अपने लई बचन उचारण कीते ने, पर जो कुछ उन्हां कहा है वो असल च वो अवगण गुरु जोत च बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ साडे वर्गे अंदर दी सफाई करने वास्ते क्या है। जिमें असी एक बचन रोज पढ़ने, तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग कीतोई। गुरु अर्जुन साहब, मैं निर्गुण आरे को गुण नहीं, पर गुरु अर्जुन देवता गुणी निधान ने, वो तो प्रतख हर ने, वो सानू समझाते पे ने सिखो परमात्मा दे सन्मुख जे अरदास करनी है ते इस ढंग नाल करो, ते इदू वड्डा शुकराने दा होर कोई शब्द हो ही नहीं सकता। हर पक्ष ते टुकेगा। तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग कीतोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस प्योई। ये अपने आप नूं क्या, पर गुरु साहब तां गुणां दी खान ने। इत्थे अज सतगुरां ने जिहड़ा शब्द किया तनासरी, महला 9वां, राग तनासरी है, ते महला दा अर्थ हुंदा शरीर तन, नावां दा अर्थ है 9वें सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज। हजूर ने बचन किया अब मैं कौन उपाओ करूं। एक एक लफ्ज आप जी ध्यान नाल सुनियो। अब दा अर्थ है हुण, सीधे सीधे जे अर्थ ने। मैं इत्थे मैं उत्तम पुरुष, मैं अपने आप नूं किया। उंज याद रखियो, मैं पिछले दिन भी कहा गुरु तेग बहादुर साहब मम्मे उत्ते दुलावा जदों पांदे आ, बोलदे आ, वो मैं दे अर्थ भी रखदा ते मैं दे भी रखदा। मैं दा अर्थ विच, जिवें आप पाठ करोगे श्लोकां विच आउंदा है घट घट मैं हरजू बसै, पर शब्द अखर दी बनतर ये वे मम्मे उत्ते दुलावा मैं दा अर्थ विच। ते जदों इत्थे हुण पाठ मैं कीता अब मैं, इहदा अर्थ हो गया मैं अपने आप नूं संबोधन किया। अब हुण मैं कौन, कौन दा अर्थ केड़ा, उपाओ, उपाओ दा अर्थ तरीका, उपाओ दा अर्थ यतन, उपाओ दा अर्थ कोई वसीला। अब मैं कौन उपाओ करूं, हुण मैं की उपा करा, हुण किवें मैं कोई हीला करा, किवें अपने आप नूं बचावां। क्यों जी, जेह बिद मन को संसा चूकै, जेह दा अर्थ जिस, ते विद दा लफ्जी अर्थ असी तरीका करने, तरीका विधि जिन्हों कहने। मैं की उपा करा हुण, ये सब दी अरदास बन जाए। तो मैं तो अक्सर कहना जिथे आपां पाठ करने आ, अपनी जीवन लिए अरदास करने आ, ये शब्द नूं जबानी कंठ करके अरदास दा, निजी अरदास दा, जमाती नहीं सब ते लागू होवेगा, इनू हिस्सा बना ली। हुण मैं की करा, अब मैं कौन उपाओ करूं, जे विद जिस तरीके नाल मन को, यदा को दा अर्थ मन दा, संसा
हिंदी च एक शब्द है शंशा, असी पढ़ने हैं। ये बाणी च सहसा लफ्ज भी आउंदा है, इनू तोखला कह लो, इनू सहम कह लो, ये थोड़ा थोड़ा चिंता दे नाल भी जुड़ के रहिंदा है। ये शब्द है संसा। अब मैं कौन उपाय करूं जे विद मन को संसा चूकै, मेरे अंदर दा तोखला मिट जाए, मेरे अंदर दा सहम खत्म हो जाए, मेरे अंदर दा डर मुक जाए, मेरे अंदर दिन रात जिहड़ी चिंता व्याप रही है, ये चिंता तो मैं छुट जावां। कादी चिंता? अगे गुरु जी कहते ने भाओ निध पार परों। ये शब्द फिर सुनियो, भाओ। भाओ का लफ्जी अर्थ वैसे डर है। मैं बेनती करांगा, चलो कल नूं शब्द अगे आ पढ़ के आयो जिहड़ा धनासरी तो बाद आवेगा, पर जदों क्योंकि इत्थे स्क्रीन मैनूं पता दिक्कत कर रही होनी है, जे शब्द जो हुण कथा हो रही है मैं पढ़ देना, जिन्हें सहज पाठ कीते ही नहीं उन्होंने की पता मैं किहड़ा शब्द कह के आऊं। ठीक है, थोड़ा बहुत वो ध्यान देणगे, नहीं इग्नोर नहीं करनगे, पर जदों एक शब्द जिहदा पाठ किया जाना, कथा होनी है, अर्थ उहदे भावें स्क्रीन ते ना लिखो, क्योंकि उसके कई कारण ने। कई बारी स्क्रीन ते जिहड़े अर्थ दिते हुंदे आ, खिमा करियो सारे अर्थ ठीक नहीं हुंदे, सारे कथा वाला भी कह अर्थ ठीक नहीं, पर यह समझ पै जाती है भी ये शब्द की बनतर की है, आपां सिख की जाने। जे गुरमुखो एक एक शब्द भी ऐतवार दे ऐतवार स्क्रीन ते ला के उचारण उहदे अर्थ समझाए जान, एक महीने च 4 शब्द, साल च 48 शब्द, गुरमुखो 48 शब्दां दे अर्थ बोध होना शुरू हो जाए, बंदा सहज पाठ करे अर्थों च समझ पै जाते। चलांगे तां है ना। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, शिखर ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, सिर्फ एक पैर चुक के अगे पहुंचा, 2 पैर तो छड़प्पा कोई नहीं मारदा। साडी मुश्किल है, असीं चाहते हैं मंजिल भी मिले, शाम तक मिले। हालत च लालटन पकड़ के चाहते सां आपां पैली च, जदों रात नूं नहर दा पानी लाना, खाल ते पिंड तो किन्नी दूर है, नहर किन्नी दूर सी, सुआ मोगा कहंदे सन किन्नी दूर, पर जदों लालटन पकड़दे सां कदी किसी ने कहा सी कि जिथे मैं जाना वो तो दिसदी नहीं पिया खाल। वो कहता सी नहीं, 2 फुट दिसदा पिया, चली जाऊंगा, 2-2 फुट चानन अगे जाएगा, एक दिन 2-2 फुट चलदियां ही मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। परमार्थ च काली नहीं चाहिए, नेम भावें 2 मिनट का भी निभाओ, पर निभाओ जरूर, क्योंकि एक पैर पट के ही लोग हज़ारां मील का सफ़र तय कर जाते हैं छड़प्पे मार के। छड़प्पा शब्द पंजाबी का, दोवें पैरों ने छड़प्पे मार के नहीं कोई पहुंचता। मैं इस करके बेनती करांगा जी, ये फिर सुनियो। अब मैं कौन उपाय करूं जे विद मन को संसा चूकै भाओ। ਇਹਦਾ पाठ भाओ दा अर्थ डर। एक होर खूबसूरती, जिथे शब्द भै आउंदा है ना, भब्बे ते दुलावां पईयां ने। एक विद्वान ने बड़ा तर्क किया सी गुरु नानक साहब दे, देखो जी उन्होंने ते संस्कृत दे शब्द ही नहीं पता। असल च जिथे भाओ आवेगा, भब्बे नूं भब्बा ये ऊड़ा ते औंकड़, भाव आवेगा ना, ਇਹਦਾ मतलब एक वचन। जिथे भब्बे नूं दुलावां लगियां होणगियां, उन्हां नूं समझ ही नहीं गुरबाणी दी, एवें कटाक्ष कर बैठे, ਉਹਦਾ बहुवचन जिवें भै विच पवन वह सदवाओ, भै भी चलै लख दरियाओ, ये बहुवचन हो गए ना सारे। इत्थे शब्द है भाओ, लफ्जी अर्थ ਇਹਦਾ भी डर है ते उत्थे भी डर है। हजूर ने फरमाया भाओ निध, निध का लफ्जी अर्थ का खजाना। उंज वैसे निध लई लफ्ज समुंदर भी वरतने, जिन्हों भाओ जल कहने, भै जल भी कहने। इत्थे सतगुरु कहते हैं भाओ निध, निध का अर्थ समुंदर, जेड़ा आ डरावना संसार समुंदर है, जिस वास्ते मैं आया। हुण मैं की उपाय करा कि इस भव सागर तो मैं पार परूं, मैं सच्ची मुची सुरखरू होके नूं पार कर जाऊँ। देखो ये ने रहाओ दियां 2 तुकां। अगे फिर सतगुरु कहंदे आ कि जन्म ले लिया, काम कोई जिंदगी चंगा नहीं किया। सच एवे ना मन करके, ना बचना करके, कर्मा करके भी रब नहीं जपिया, ते अपने गुरु की गल बड़ी बड़ी सुनी पर इग्नोर कर दी, अंदर नहीं वसाई, पशु की तरह खा के सौ गए। ते महाराज सच्चे पातशाह कहंदे वाहिगुरू इन्ने मेरे च औगन ने, पर एक किरपा करो, मैं मनन नूं तैयार हाँ, मैं कोई चंगा काम नहीं किया, मैनू पापी नूं तुसी बख्श देओ।
मैं तां कहा भी अज का शब्द जिहड़ा ये बेनती है, ये फिर अर्थ अब मैं कौन उपाओ करूं, जे विद मल को संसा चूकै भवनिध पार परूं। ये कदों पैदा हुंदा है? कई तो ऐसे इंसान ने जिन्हां दा जन्म तो ही ये फुरने पैदा हो जाते हैं, पर जिन्हां दे अंदर ये ख्याल पैदा हो जाए वो समझन परमार्थ वाले पासे साडी शुरुआत हो गई है। क्योंकि इंसान जिंदगी च गलतियां करता है ते मरदे दम तक ये मनन नूं तैयार ही नहीं हुंदा कि मैं गलती कीती है। पर यह फुरने अक्सर जदों बंदा 50 टपदा है, 56 पहुँचता है, 60 के नेड़े पहुँचता है, सामने मौत हसदी दिसदी है, शरीर साथ पे छड्डदा है, नाल दे साथी चले गए, फिर इकल्लियां बैठिया कितों अंदरों आवाज़ आउंदी है, बना हुण सामने मौत दिसदी पई, जिंदगी च काम तां चंगा कीता कोई नहीं। फिर बेनती है, उदों फिर अंदरों आवाज़ उठदी कि मैं कोई काम नहीं चंगा कीता, मेरा बनेगा कि, रात नूं नींद नहीं पैंदी, सिर कंपिओ, पग डगमगे, नैन जोत ते हीन, कहो नानक ए बिद भई तऊ ना हर असलीन, अब मैं कौन उपाओ करूं। थोड़ा जिहा इसनूं सुनियो आप जी बेनती नूं टेक के। मैं फिर अर्ज करा, ये कदी कदी अक्सर गुरमुख प्यारियां दे अंदर सिमरन जदों परमात्मा जगांदा है, बंदे नूं पहला एहसास ये आउंदा मैं जिंदगी च इन्नियां गलतियां कीतियां, औगण कीते ने, मैं परिवार तो लुका लांगा, मैं संसार तो लुका लांगा, पर याद रखियो गुरु ते करतार तो मैं कदी अपने आप नूं लुका नहीं सकांगा। किहड़ा पर्दा जिहड़ा मैं अपने आप नूं लुका लांगा। ते दास ने एक बार बेनती कीती सी, अक्सर बंदे दे कीते हुए गुनाह, इहदियां कीतियां होईयां गलतियां जां तां सिमरन वेले गुनाह इहदे सामने आउंदे ने ते जां फिर मौत वेले इहदे सामने आउंदे आ। दो चीज़ां ने। फिर सुनियो, जे मैं गलती कीती है, इत्थे असीं इन्ने बैठे हैं तो मैं कई बार सोचना बंदे नाल शेयर करोगे तो बंदे फिर भी किसी नूं जा दस दिया, पर गुरु नाल शेयर करोगे बख्श देगा, पर किसी नाल अगां साझा नहीं करेगा। तेरे अंदर दे दुख नूं सुनेगा जरूर, पर किसी नूं ही कहेगा बंदे च ये औगण। मैं आप नूं अर्ज करा कि देखो जदों ये शुरू हो जाए कि मैं गलती की, मैं की उपाय करा, मेरा बनेगा की। हुण आ गुरु तेग बहादुर साहब का बचन कि जिहड़ा मैं आप नूं सुनाया, सिर कंपिओ, सिर कंबन लग पे, पग डगमगे, तुरना ते पैर भी सही तरीके नाल नहीं, खब्बे सज्जे नूं पैर डोलदे आ, सिर कंपिओ पग डगमगे, नैन जोत ते हीन, जिन्ना अखां ने इन्ने चोई तमाशे देखे अज अखां भी बंद हो गई। कहो नानक ये बिद पई, आ मेरी हालत हो गई, इत्थे बिद दर्द हालत। कहो नानक ये बिद पई तऊ ना हर रस लीन, हुण मेरे अंदर अजे भी नाम रस नहीं पैदा होया। फिर एक थोड़ा जिहा पेंडू शब्दावली मैं अर्ज करांगा। एक फसल जे जमदी पई है, उन्होंने हो सकता है जे आस ना होवे, फसल जमदी नूं पता है अंकुर है, मिट्टी तो बाहर निकले है, अजे बूटे ने बनना है। ते जदों मान लो वो फसल अध विचाले आ गई, जिन्हों साडे पंजाब च कहंदे आ गब्बे च आ गई, ना पक्की ना कच्ची, उन्होंने अजे एक आस है कि मैं पकना है, वो 4 दिन धीरज रखेगी। अजे पहला जम्मी सी तो आस सी मैं उस तो अगे जाना है, फिर आस है कि अद्धी कच्ची अद्धी पक्की, जिन्हों आप डडरी भी कहने, डडरी हो गई। तो गुरमुखो अजे भी आस है कि अजे पकना है, तो जिहड़ी फसल पक जाए उन्होंने अगे आस की है, उन्हें कित्थे जाना है, जां तो फसल कट्टी जानी है, तो नहीं कोई कट्टेगा तो पक्की हुई अपने आप ही धरती ते डिग पवेगी, उन्होंने अगां कोई आस नहीं। मैं आप नूं बेनती करा, जदों असी बचपन सी, इनू महसूस करके देखियो, जदों बचपन सी खेडदे सां, उदों आस सी अजे पढ़ना है, अजे जवानी है, अजे फ्यूचर बारे सोचना है। जदों जवानी आ गई सच्ची है, उदों अंदर कहन लग्या 4 दिन तक खाण पींदे ने, ये लोकी टोकी जा रहे आ। जवानी विच सच्ची गल जे, रब दी गल छड्डो, बंदे जिस मां दा दुध पीता हुंदा, मां बाप भी इनू मां बाप नज़र नहीं आउंदे, क्योंकि अपना हंकार इतना है।
अजे साडे ते बड़े दिन पे आ। ते जदों बंदा बुढ़ेपे ते पहुंच गया, हुण फसल पक गई, हुण की करेगा? यही कारण मैं एक बार कहा सी, जिन्हां नूं असीं धन धन बाबा बुढ़ा साहिब जी कहने आ, उस महापुरख ने 12 साल की उम्र च आ महसूस कर लिया जो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा है। उन्होंने गुरु नानक साहब नूं मिलिया 12 साल की उम्र च। मैं हर साल कहना उन्होंने 125 साल उन्होंने महापुरखों की उम्र बाबा बुढ़ा साहिब जी की। 1506 च उन्हों का जन्म होया, 1518 च गुरु नानक साहब नूं मिले, 1631 नूं उन्होंने चोला त्यागया। 1506 1631 125 साल। जिस दिन मिले गुरु नानक साहब नूं पहला सवाल उन्हों का सी, बाबा जी कि मौत ते फतेह पाई जा सकती है, कि जन्म मरण का दुख कटिया जा सकता है? ते गुरु नानक साहब का अगो उत्तर सी, तेरी उम्र की? कहन लगे 12 साल दी। हजूर ने कहा 12 साल की उम्र च किवें पता लग गया मौत सामने, जन्म मरण? उहदा उत्तर सी बाबा जी का कि जिमीदारां दा मुंडा वां, कुछ फसलां अजे कच्चियां सन, कुछ डडरी सी, कुछ पक्की सी। हकूमत दे घोड़े आए, सारी फसल नूं तबाह कर गए, उजाड़ गए, पक्की नूं वढ के लै गए। बस वट ते खलोते, बन्ने ते खलोते किसान वेंदे रहे, कुछ नहीं कर सके। उदन अंदरों आवाज आई, मना बंदे दी जिंदगी भी तां 3 पड़ाई है ना। ये फसल कच्ची आ, बच्चा जिहड़ा दुध चुंग रहा है, खेड रहा है, जदों जवानी आ गई डडरी है ते पक्की गई वड्डी जानी है। उदों सतगुरु ने कहा कि बच्चा तेरी उम्र बच्चियां वाली है, बेटा उम्र तेरी बच्चियां वाली है, गल्लां तू बुढ़ियां वालियां करना है। इसनूं फिर सुनियो दोबारा। वैसे कई बारी मैं मंजी साहब भी गल कही कि बच्चियां वाली उम्र गल्लां बुढ़ियां वालियां क्यों? उसका एक मनोविग्यान इहदा भी कि जदों बंदा बचपन च हुंदा है ते भविख च जवानी दीयां गल्लां करदा है, इस तरह ही है ना जी। जदों जवानी च जांदा है फिर अगां करदा, बुढ़ेपे च रिटायरमेंट तो बाद आ कुछ कर देना, करदा कुछ भी नहीं जे, आ कुछ कर देना। ते याद रखियो जिद्दन रिटायर हो जाता है अगली गल नहीं करता, हुण थोड़े दिनों डब्बे च भी पै जाना, फिर दोबारे गल करेगा जवानी सा इन्ना खा जाता हुंदा सा, अगां डर लगदा क्योंकि सामने मौत दिसदी पई है। आ जिहड़ा शब्द क्या तू बच्चा है, गल्लां बुढ़ियां वालियां करना क्यों? जेड़े मौत बारे एक बुढ़े नूं सोचना चाहिए, तू बच्चा हो के उस मौत की गल कर लगे, तू उस पड़ाव ते पहुंच गया जिस पड़ाव ते बुढ़े पहुंचते होंगे। तां ही बूढ़े तो बुढ़ा कर दिता। मेरे सतगुरां ने कहा देखो हुण समा लंघ गया, शरीर जवाब पिया दिंदा, खा पी सब कुछ लिया, गुनाह बड़े कीते, ते मैं फिर बेनती की वो गुनाह हुण सानू पता है की कीते, लुकाए जा सकते हैं पर मिटाए नहीं जा सकते। लकाण विच ते मिटाण विच जमीन असमान का फर्क हुंदा है। किसी चीज़ नूं अखां तो ओले कर लेना थोड़ा मिटदी। मान लो कि कोई चीज़ पई है ते मैं उहदे उत्ते कोई टोकरा मूदा मार दियां, कपड़ा रख दियां, कंबल नाल ढक दियां, नहीं प्यारिओ, ढक्कन नाल छुपाए जांदे आ पर मिटाए नहीं जाते। जिन्ने गुनाह कीते आ खिमा करियो, वो असीं छुपा के अंदर बैठे हाँ, छिपे हुए ने, मिटे नहीं। जां सिमरन विचे बाहर निकल गए ते जां मौत वेले निकल गए। मैं 2 आपनूं होर उदाहरणां देना। बाणी च एक बचन, एक तां तुसीं रोज़ पढ़दे हो कि भरीए मत पापां कै संग। पहला नहीं मैल उगलदी। कदी किसी नूं टीवी वेखदिया महसूस होया मैं इन्नी निंदिया कीती? मन अज तिकरा मैं किसी ने सुनिया, हाँ कोई बंदगी वाला कहे मेरा दिल नहीं करता, कदी किसी ने कहा कि मैं मीडिया ते बैठा मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन भटकदा है। निक्के निक्के न्याणे भी बैठे रोटी खांदे आ, नाल सामने टिच टिच करी जाते, किहदा मन भटकदा है, हासा नहीं। पर जदों सिमरन करदा उदों ही कहंदा करां कि मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि मैल मैल नूं खिंचदी है। मैल उत्ते मैल लगी जाए तां कि जिद्दन साबण लावांगे, चेते रखियो उगल के मैल उदों ही बाहर आउणी है। गुरु कहंदा जां तां सिमरन वेले पाप ते जां फिर मौत वेले। फिर सुनियो, जिवें भरीआ मत पापां कै संग ओ धोपै ना मैं करां। एक बचन दा कबीर जेते पाप किए राखै तलै दुराए, प्रगट भय निदान सब जा पूछै धर्म राय। प्रगट भय निदान, वेखो इत्थे शब्द है राखै तलै दुराए। दुराए दा पंजाबी शब्द है लुकाना, छुपाने। प्रगट भय, वो प्रगट हो गए
ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਾਏ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਗੁਰਮਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਕਹੇਗਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਭੈ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਇੱਕ ਭੈ ਹੈ ਦੀਨੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਭੈ ਹੈ ਦੈਵੀ। ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭੈ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਭੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਜਾਤ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਣਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਜਨਮ ਜਾਤ ਚ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਗ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਹੜ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਜਨਮ ਜਾਤ ਭੈ ਵੇ ਨਾ। ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਏ, ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਜਨਮ ਜਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੈ ਨੇ ਗੁਰਮਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੈ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ, ਪੰਛੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਨਸਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਫਿਰ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕੋਦਮ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਆਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਭੈ ਬੈਠਾ, ਹਨੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੰਬਲ 'ਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੰਬਲ 'ਚ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਰਦੇ ਡਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਨੇ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਂਝ ਲੋਕੀ ਵਿਚਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਕੁਝ ਜਨਮ ਜਾਤ ਭੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੈ, ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਭੈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀਨੀ ਭੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਧਰਮ। ਹਰ ਧਰਮ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਭੈ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੋਜ਼ਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਇੱਕ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਨੇ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਮੱਥਨ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉ ਮਥੈ ਧਰਮ ਰਹਿ। ਇਹ ਭੈ ਨੇ, ਇਹ ਦੀਨੀ ਭੈ ਹੈ। ਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਬਾਦਤ ਵਾਲਾ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੈ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ। ਇਹ ਦੈਵੀ ਭੈ, ਦੀਨੀ ਭੈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ। ਕੀ ਆ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ? ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਦਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਵਾ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਮਰ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਸੰਗਲ ਕਿਹੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਸੰਗਲ ਪਏ ਆ, ਭੈ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਵੇਖ ਕਪਾ ਹੈ ਜੇ ਥੀਆ, ਜੇ ਸਿਰ ਥੀਆ ਤਿਲਾਹਾਂ, ਕੰਮ ਆਦੈ ਅਰ ਕਾਗ ਦੇ ਕੁੰਨੇ ਕੋਇਲਿਆਂ, ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾਏ ਤਿਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੀਨ ਭੈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਗਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੱਚ ਜੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਿਆਣੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ 96 ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਨਵਾਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੁਕਮ ਕਹੋ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਪੈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੜ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ,
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਭੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਨੀ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਵੇਖ ਕਪਾਹ ਹੈ ਜੇ ਥੀਆ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵੇ। ਕਪਾਹ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਵੜੇਵੇਂ ਮਲਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਵਾਚ ਮਲ ਲਓ, ਮਲ ਕੇ ਦਾ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਵੜੇਵੇਂ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਖਿੜ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਝੰਬਣਾ ਤੂਤ ਦੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਝੰਬਦੇ ਸਾਂ, ਪੱਤਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਝੰਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਵੇਲਣਾ, ਵੇਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਹ ਪਿੰਜਣੀ 'ਚ ਪਿੰਜਣਾ, ਪਿੰਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਤਣਾ, ਕੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਖੱਡੀ 'ਚ ਬੁਣਨਾ, ਬੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਣਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਤਨ ਤੇ ਉੱਡਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਹਾਲਤ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹੋਈ, ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭੈ ਨਾ, ਡਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਨੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭੈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਭੈ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਗਾ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਕਪਾਹ ਹੈ ਜੇ ਥੀਆ, ਜੇ ਸਿਰ ਥੀਆ ਤਿਲਾਂ। ਆ ਤਿਲ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਜੀ, ਕੋਲੂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਠ ਕਿਵੇਂ ਪੀੜ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਵੇਖ ਕਪਾਹ ਹੈ ਜੇ ਥੀਆ, ਜੇ ਸਿਰ ਥੀਆ ਤਿਲਾਂ ਕਾਮਾਦ ਹੈ। ਆ ਕਮਾਦ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਕੱਟਿਆ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਵੱਧਾ ਪਾਏ, ਖੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ 150 ਮਲ ਸਜਾਏ, ਰਸ ਕਸ ਤੱਤਰ ਪਾਈਆ ਤਪੈ ਤੈ ਵਿਲਾਏ, 200 ਫੋਗ ਸੰਭਾਲੀਐ ਦਿਚੈ ਅੱਗ ਜਲਾਏ। ਕਮਾਦ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? ਕੱਟਿਆ, ਬੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਕੁਲਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨਾ, ਵੇਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਵੇਲਣੇ ਦੀਆਂ ਲੱਠਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਰੋਹ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਕੜਾਹ 'ਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪੱਛੀਆਂ ਸਨ, ਪੱਛੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਛੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੋਗ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਬਾਲਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਗੁੜ ਬਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਾਹੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਮਿੱਠੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਕਰਕੇ ਭੋਗਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ? ਵੇਖ ਕਪਾਹ ਹੈ ਜੇ ਥੀਆ, ਜੇ ਸਿਰ ਥੀਆ ਤਿਲਾਂ ਕਾਮਾਦ ਹੈ ਅਰ ਕਾਗਦ ਹੈ। ਕਾਗਦ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੰਨੇ, ਕੁੰਨਾ, ਆ ਹਾਂਡੀ ਬਲਟੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਗਾਉਂਦਾ, ਕਹਾਣੀ ਮਾਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਤੇ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਵੇ 'ਚ। ਆਵੇ 'ਚ ਬਲਟੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕਦੀ ਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋਕੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਪ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਸੜਨੀ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਵੇਖ ਕਪਾਹ ਹੈ ਜੇ ਥੀਆ, ਜੇ ਸਿਰ ਥੀਆ ਤਿਲਾਂ ਕਾਮਾਦ ਹੈ ਅਰ ਕਾਗਦੇ ਕੁੰਨੇ ਕੋਇਲਿਆਂ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਬਨ ਕੀ ਠਾਡੀ ਲਾਕੜੀ, ਬਨ ਕੀ ਦਾਦੀ ਲਾਕੜੀ, ਠਾਡੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਮਤ ਬਸ ਪਰੂ ਲਹਾਰ ਕੇ ਦਰ ਜਾਰੇ ਦੂਜੀ ਬਾਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਲਾ ਬਣਦਾ ਲੱਕੜ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਲਦੇ, ਉਹ ਕੋਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੀਨ ਹਰ ਧਰਮ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਸਲਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਤਪਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲਾ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਘੜੇ ਤੜਵਾਏ, ਗਾਗਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਰਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੜਵਾ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਤਪਾ ਨ ਹੋਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭੀ, ਨਿਤ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫਿਰੈ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸੱਦਿਆ ਸੱਤੈ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਪਛਤਾਏ ਕਹਿ, ਆਣ ਤਪੈ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲਿਆ, ਪੰਚ ਲੋਕ ਸਭ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਤਪਾ ਲੋਭ ਲੈ ਰਹੇ ਗਾਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਧਨ ਡਿੱਠੈ ਤਿੱਥੈ ਤਪਾ ਪਿੱਟੈ ਨਾਹੀ, ਧਨ ਬਹੁਤੈ ਡਿੱਠੈ ਤਪੈ ਧਰਮ ਹਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੱਤੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੱਤੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ,
ਕੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਂਝਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਉਂਝਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰਮਖੋ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਧਾ ਕੇ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਮ ਕੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਛੱਡਿਆ, ਇਸ ਤਪੈ ਨੂੰ ਤਿੱਥੈ ਖੜ ਪਾਇਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਤਿਆਰਿਆ, ਇਸ ਤਪੈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਲੱਗੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਫਿਟਕਾਰਿਆ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਜਾਤ ਭੈ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੈ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨੀ ਭੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਲਬਾਂ ਪੋਸਣ ਆਕੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਰਹੀ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮਮਸਰ ਮੁਵੇ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ ਦਿਲ ਖੇਚ ਨਾ ਦਾਨੀ। ਇੱਕ ਭੈ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੀਨੀ ਭੈ ਨਾਲ ਦੈਵੀ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਧਰਤੀ ਭੈ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਪਵਨ ਭੈ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਸਾਰੇ ਭੈ 'ਚ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦਣ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ, ਲਾੜਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਪੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ, ਇਹ ਕਹੋ ਡੱਡੀਆਂ ਵੱਧ ਹੈ ਧਨ ਖੜੀ, ਘਰ ਪਾਹੂ ਆਏ ਮਕਲਾਊ ਆਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹੋ ਡੱਡੀਆਂ ਵੱਧ ਹੈ ਧਨ ਖੜੀ, ਡੱਡੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮੇਢਕੀ ਨਹੀਂ, ਡੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਲੂੰਗੀ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾੜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੂੰਗੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਲੂੰਗੀ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਝੱਲੀਏ ਤੂੰ ਲੂੰਗੀ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਈਆਂ, ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭੈ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਭੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੇਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਝੁਲਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਲੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲੋ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗ ਉਨੀ ਮੈਲ ਸੜੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਗੰਦੇ ਫੁਰਨੇ ਮਰਨਗੇ। ਇਹ ਭੈ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਇਸ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਿਰਭਉ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ, ਜੇ ਭੈ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੀ ਦੈਵੀ ਭੈ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬੜੇ ਸਰਲ ਨੇ। ਥਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ, ਬਾਲਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਲਕੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ। ਥਰ ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਥਰ ਥਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਜਾਣੂ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪੀਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਜਾਣੂ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪੀਓ, ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਪੀ ਜਾਏ, ਅਬ ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੂੰ। ਰਹਿਣ ਗਈ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਤ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਤੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੇਸ ਕਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ ਆ ਗਏ। ਰੱਬਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ ਹੁਣ। ਥਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ, ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਸੀ ਪੀਓ। ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਪੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਭਵਰ ਗਏ ਬਗ ਬੈਠੇ। ਭਵਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਕੇਸ਼ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਗਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ। ਇੱਥੇ ਕਪਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਗਲਾ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਨੇ। ਭਵਰ ਗਏ ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਏ, ਇਹ ਸਭ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ
बेड़ा बंध न सक्यो बंधन की वेला, अब मैं कौन उपाय करूं, की करा हुण। बेड़ा बंध न सक्यो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछले तब तरन दुखेला। अर्थ में थोड़े जे कर देना, अजे सरोवर नहीं सी भरिया, दरिया नहीं सी भरिया, कमले अपनी बेड़ी की मुरम्मत कर लेंदो। सीधे लफ्जां च तेनू पता हड़ आना ही आना, ये जरूर आना है, तू बेड़ी नूं किल मेख ही कोई नहीं लाई। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੇ मौत का हड़ आने वाला है, इस बेड़े की तैयारी कर ले, हिड़स हड़ का मुकाबला कर सके। महाराज कहते ने बेड़ा बंध न सक्यो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछले तब तरन दुखेला, हथ ना लाई कुसंबड़े जल जासी ढोला। ये एक बचन है, एक आपीने पतली, अब मैं कौन उपाय करूं। मैं अंदरों कमजोर हाँ, पतली दर ते ना मेरे को सेवा, ना मेरे को बंदगी, ना मेरे को शुभ कर्म। एक आपी ने बतली सह केरे बोला, खसमा तेरे बोल इन्ने करड़े ने, मैं किवें जरांगा, अब मैं की उपा करा। सह केरे बोला दूधा थनी ना आवई, फिर खोए ना मेला। जेड़ा दुध एक बारी चो लवो मझ दा गां दा, वो वापस उस थान च नहीं जाता। रब्बा हुण की करा, जेड़े जवानी दे दिन मिले सन लंघ गए ने, इन्हां लंघियां दियां यादां सिर्फ आउणगियां, वापस समा नहीं आउणा। चोया होया दुध वापस नहीं आता। थोड़ा जिहा आप टिका बनायो, मैं 5-10-12 मिनट लाँगा, तुहाडे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम लैंदा। थोड़ा जिहा आपां फिर सिमरन करांगे, जिहदियां गल्लां इन्नियां करनी पए। देखो ये भय जिस अंदर पैदा हो जाए, सच्ची मुच्ची फिर बंदगी वाल तुरदा है। ये भय फिर अंदर दी मैल लाण लग पैंदा है। इस भय विच गया होया अंदर फिर अपने आप ही तोबा करन लग पैंदा है। 3 शब्द याद रखियो गुरमुखो, कुछ इस्लामिक ने। एक शब्द है पछतावा, एक शब्द है हिंदी च प्राश्चित, जिन्हों गुरबाणी च प्राश्चित है। ये प्राश्चित की थां गुरबाणी च प्राश्य शब्द है। एक है तोबा। ये शब्द जेड़े ने, ये इन्हां दियां वख-वख स्टेजां ने। सब तो पहला जदों किसी का अंदर जागन लगता है ना, ਉਹਦੇ अंदर अपने आप पछतावा शुरू हो जाता है। किसी नहीं दसदा, उदास रहिंदा है। सब तो पहला ਉਹਦੇ अंदर पछतावा हुंदा है, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ गलतियां ਉਹਨੇ अनजाने च कीतियां ਜਾਂ हंकार पुणे च कीतियां, ਉਹ गलतियां ਜਦੋਂ सामने आउंदियां फिर कल्ला पछतान लग पैंदा, नहीं सी करना चाहिए, मैं कर बैठा हूं। ये पछतावा कई बार जो शब्द ना पल्ले होवे, संगत ना होवे, बंदे सुसाइड कर जाते हैं। इनू मानसिक रोगी कहने, क्योंकि अपने आप तो डर लगन लग पैंदा। पछतावे तो बाद फिर अगला शब्द हुंदा है प्राश्चित। प्राश्चित का अर्थ है कि जेड़े काम अज तक मैं माड़े कीते ने, अज तो बाद मैं परन करना, इहो जे मैं माड़े कर्म कदी नहीं करांगा। ये प्राश्चित है। प्राश्चित करदा बंदा। प्राश्चित विच उस तो अगला हुंदा तोबा। ये नेड़े नेड़े ने दोवें। जदों बंदा तोबा करन लगदा है, फिर इहदे शरीर की मुद्रा बदल जाती, एक्शन बदल जाते। फिर बेनती सुनो, पछतावा, पछतावे दे विचों प्राश्चित, जिन्हों प्राश्चित क्या, उस तो बाद ये तोबा करदा। तोबा विच की हुंदा है, ये कई बार दोनों कन्नां ते हथ रखन लग पैंदा, कल्ला कदी हथ जोड़न लग पैंदा। तुसीं देखो, कल्ला सिमरन करदा बंदा जमीन ते वार वार मत्था रगड़ी जाएगा। ਇਹਦਾ कारण है ਉਹਦੇ अंदर तोबा वाली बिरती पैदा हो चुकी है। अज तो बाद नहीं मैं करांगा, हाथ जोड़दा मैं नहीं करांगा। मैं एक बार अर्ज की सी, बाबा फरीद साहब दे कुछ रचना फारसी विच भी है, साडे कोले सारी लहिंदी पंजाबी। आ जिहड़ा भाई साहब दस रहे सन ना जी, अज आह पोठोहारी माता जी का स्थान, ते सच्ची मुच्ची इन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ सेवा करियो। माता जी का स्थान बड़ी वड्डी गल है उत्थे। वो असल च की है कि जिहड़ा पछतावा पैदा हुंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फिर प्राश्चित कर्म जन्म लैंदा, फिर बंदा तोबा कर लग पैंदा। ते बाबे फरीद ने लहिंदी बहुत बोली। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं एक तुहानूं घटना सुनाना, क्योंकि बाबा फरीद साहब दे मुरशद का नाम सी ख्वाजा बख्तियार काकी। इन्हां तो बाद जिहड़े गद्दी नशीन बने, उन्हां दा नाम सी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, जिन्हां दा स्टेशन भी दिल्ली। ये फरीद साहब तो बाद सन।
एक दिन हजरत निजामुद्दीन औलिया बैठे ने ते इन्हां दे शागिर्दां ने जां इन्हां दे कोल जिहड़े मुरीद सन उन्होंने पूछ लिया जी सानू दसो बाबा फरीद साहब की जिंदगी की कोई घटना जिहड़ी तुसी इकल्लियां रात किते देखी होवे जां दिने। हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब नेत्र भर के कहंदे आ एक रात की गल है कि दरवाज़ा बंद सी, अंदर दीवा बल रहा सी सिर्फ, ते उस दीवे की लो दे विच फरीद साहब सन, मैं बाहर सा, मैं सौ गया, अद्धी रात वेले मैनू रोण की आवाज़ सुनाई दी। तोबा जो बंदा करता है फिर याद रखियो पछतावा करता है, पछतावा भी कई बार गेड़ा दे दिंदा है, अज पछताया सवेरे फिर कर लिया, जदों प्राश्चित होंदा है ना फिर परन करता है, डाढ़ा हो जाता अज नहीं करना, उदों बाद फिर तोबा होंदा है। वो कहंदे ने मैं रोण की आवाज़ सुनाई दी, की मैं देखा कि अंदरों आवाज़ आ रही सी, दरवाजे की झीत चो मैं देख रहा कि फरीद साहब बाबा साहब का सिर नगन सी, पग उंज बांधे सन। मैं पिछले दिन क्या पग लफ्ज पंजाबी का है, दस्तार लफ्ज पंजाबी का नहीं, दस्तार फारसी का है। अब मैं भुलावा पग का हिंदी विच पगड़ी है, खूब तेरी पगड़ी, पाग भी है, ये बाणी च आउंदा है, बंके बाल पाग सिर डेरी, पग पाग पगड़ी ते दस्तार, ये सारे चारे शब्द गुरु ग्रंथ साहिब च आउंदे आ। कुला शब्द भी आउंदा है गुरु ग्रंथ साहिब, पठान कुल्ले बांधे सन। वो कहंदे सिर नगन सी ते जमीन उत्ते वार वार मत्था रगड़दे सन ते शब्द कहंदे सन अज बहरे तू मीरम जे बराए तू जियम। अज बहरे तू मीरम, इहदा अर्थ कि रब्बा जिदन मैं मरा, मैं तोबा करना गुनाह तो, मैं मरा भी तेरे लिए, ते जिन्नी देर तक मरन तो पहला जिउना मैं जीवां भी केवल तेरे लिए। तोबा बंदा इकल्लियां करदा है। उंज साडे धर्म च हर धर्म ने तोबा वास्ते एक मर्यादा भी बनाई है, पर बंदा जे अपनाए, साडे विच जदों कोई तोबा करदा है जां संगत विच खलोंदा है, जां फिर जिहड़ी तोबा करन दा तरीका है वो पंजां कोल जाके गल च पल्ला पा के अपनी खिमा जाचना करदा है तां तोबा ही ना, मैं अज तो बाद नहीं करांगा। तोबा बंदा जदों करदा फिर इहदे शरीर की मुद्रा बनदी है, कदी अपने कन्न पकड़दा, कदी मत्था जमीन ते लांदा है। मैं बेनती करा अज जिहड़ा शब्द है ये पछतावे नूं जन्म दे रहा है, ये नैगेटिव नहीं, मैं तां कहा ये पॉजिटिव है कि बंदे नूं अपने अंदर दे शीशे का पता लग जाए मैं की कुछ इकट्ठा करी बैठा, मेरे कोल की है। जदों बंदा पछतावा करता है ना उदों फिर कई बार अपने सिर धड़ की बाजी भी ला जाता है। मुक्तसर की आखिरी जंग महाराज ने लड़ी, 14 जंगां विचों आखिरी जंग है मुक्तसर की, पहली जंग है भंगाणी की। पहली जंग 22 साल की उम्र च लड़ी ते ये जंग 39-40 साल की उम्र च लड़ी महाराज सच्चे पातशाह ने। मुक्तसर की जंग दसदी है कि तोबा की है पश्चाताप, पछतावा की है, विदावा बिल्कुल दिता गया। ਜਿਹੜੇ सज्जन खड्डन करनी विदावा देखो दो तरीके, एक तो आनंदपुर साहब तो दूजा जदों सारी पंचायत आई, ये रामिया ने इकट्ठे हुए महाराज नूं मिले, जदों इन्हां कहा जी असीं चौधरी हाँ, असीं सरकार नाल गलबात करा देने आ, उत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि तुसीं सिख बन के आए हो कि गुरु बन के आए हो, मैनूं उपदेश देण आए हो। हजूर ने फिर उत्थे रतन सिंह भंगू ने कहा कि गुरु अर्जन दरियाए नहीं बोड़िया, कि गुरु तेग बहादुर सीस नहीं तोड़िया, कि शीर खोर नहीं कुहाए, अज तुसी चौधरी आ गए, तुहाडी लाहौर चलदी है, सरहंद चलदी है, उदन कित्थे गए सी जिदन तत्ती तवी ते गुरु अर्जन दे बैठा, उदन कित्थे सी जिदन पिता दा सीस उतरिया, उस दिन कित्थे सी जिदन शीर खोर दर्द जे दुध दे दंद होने जे बच्चे नीआं चिणे, तुसी सिख बन के गुरु कहन लगे इन्नी सख्त सिक्खी नहीं निभदी। गुरु ने कहा नहीं निभदी तो लिख जाओ, उन्हें फिर लिख दिता। याद रखियो रामिया ने दा जिक्र है, लिख दिता कि तू गुरु नहीं, तुसी साडे गुरु नहीं, असीं सिख नहीं। मैं बेनती कर लगा पछतावा रब मेहर करे बंदे दे मरण तो पहला पैदा हो जाए, फिर प्राश्चित करे
फिर तोबा करे। जो कोई तोबा करता गुरु फिर घुट के सीने नाल ला लैंदा। तोबा का मतलब ये नहीं अज कर लिया कल फिर तोबा करदे कहंदा पिछले अवगण बख्श लै प्रभ आगे मार हुण समत बख्श दे। चल गए हजूर तुर पे वजीर खां तुरया हुंदा है माजैल पिछा नूं चले गए। जदों वेख्या भी हजूर दे नाल सिख किन्ने तुर अंदर फिर जागिया। तो मैं कहना जो गुरु जी ने साहबजादे गुरु तेग बहादुर साहब का जिक्र किया होगा अंदर फिर जागिया कहने लगे पछतावा पैदा हो गया गलती हुई। गुरमुखो उस पछतावे ने एडी वड्डी इतिहास नूं जन्म दे दिता। तुरदी बीबी भागो माई भागो भाई मान सिंह हजूर अगे ने टिब्बी ते उत्ते कपड़े पा दिता सब नूं पता स्त्री का। फिर मजैल जूझे है पछतावा ही सी ना। हो सकता है जे लिखिया ना हुंदा ते हिस्टरी आ कुछ ना बनती। अंदरों पछतावा पैदा हो गया अड़ गए। फिर मुकाबला किया जूझे। जदों जंग समाप्त हुई कपूरे ने कह दिता अगे ना जाई वजीर खान नूं पानी दूर पिछे चला गया। फिर सच्चे पातशाह थले आए। मैं सिर्फ एक उदाहरण हिस्टरी विचों तां दे रहा कि मना अज तक जितनियां गलतियां हुई ने किन्ना को दिल लगा के रखेगा मौत का नगारा वजन वाला है। अब मैं कौन उपाव करूं जे विद्मन को संसा चूकै भवनिध पार परूं। हुण सतगुरु उतर दे आ कई तड़प रहा कोई शहीद हो गए ने कोई वड्डे कट्टे पे आ कईयां दे खून नाल भिजे पे आ। एक एक नूं घुट के सीने नाल लांदे ने। याद रखियो ये बेदावीए ने। विदावियां नूं इन्ने को प्यार करदा जिहड़ा दावा करदा उहनूं किन्नी को मुहब्बत करदा। सीने नाल लांदे ने मेरा 5000 ही मेरा 10,000 ही तेरे तो दोजख हराम कीता। तू हिंदुस्तान दा बादशाह तू काबल दा राजा सारे दई गए। अखीर ते हजूर आउंदे आ। एक प्याख है जिहदे च सवास चलदे ने पर नीम बेहोशी है खून नाल भिजा है। हजूर उन्होंने झोली च लै लेंदे आ। मैं कहना मना एक बारी पछतावा करके तो देख प्राश्चित कर तोबा कर ते नाल ये ना कहीं भी अज तो बाद ये तो कहना नहीं करांगा। ये कहना कृपा करके डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ तू बचा ले मैनू। हजूर पहुँचते आ उन्होंने झोली च लेंदे आ। भाई मान सिंह जी नूं मुख रुमाल नाल धोंदे आ लब खुलदे आ। हजूर मुख च पानी चोंदे आ नेत्र खोलते ने ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन करता है। हाथ कंबदे हुए जुड़ गए। हजूर कहते ने पुत्र बेटा जो मंगेगा तेरी झोली च पाऊंगा जो मंगेगा। बस कंबदे हुए बुल कहते आ जिहड़ी टुट्टी सी उन्होंने गंढ लवो। ये की चीज़ है पछतावा है। तुर अंदरों निकलिया तोबा हो रही है पर याद रखियो इत्थे सिख कन नूं हथ ला के तोबा नहीं कर रहा अपना शरीर फट्टड़ करके मौत सामने दिसदी है। इहो जिहा तोबा कदी नहीं किसी इतिहास विच कीता। बख्श दिओ टुट्टी गंढ लो। हजूर कहंदे कुछ होर मंग कहंदा नहीं भरावां नूं बख्श दिओ माझे नूं बख्श दिओ। हजूर मैं कहना चमकौर साहब का पूरा जफरनामा मैं आप जी संगत नूं जरूर बेनती करांगा। मैं यतन कर रहा कि जफरनामा गुटके के रूप में संगत तक पहुँचे। एक तो परशियन पूरी जिथे जबर जेर पेश लगा वो ये गुरमुखी फिर किते अरदास करियो दाता मेहर करे निठ के जफरनामे की कथा हो सके। जफरनामा केवल राजनीतिक दस्तावेज नहीं उस सदियां लंघन तो बाद भी अपने रूहानी अर्थ कायम करके बैठा है। किते सतगुरु अथरू नहीं सड़ते। तुसीं दसो पिता दे सीस नूं देख के अथरू सटिया। इको गल के रंगरेटा गुरु का बेटा पुत्र सामने शहीद होए अखा सामने शरीर टुकड़े टुकड़े होए महाराज ने बिल्कुल अथरू नहीं। जफरनामे से लिखिया तुरा घर नजर हस्त लश्कर बाजार के मारा निगाह अस्त यजदा शुक्र। तेरी नजर अपने लश्कर ते ज़रते है मेरी नजर पुत्रां दी लाश कोलों भी लंघ के रब दे शुक्र ते है।
एक बारी अथरू डिग्या बस मुकत सर डिगा। ये कमजोरी ना समझियो, ये सिख दे पछतावा है, प्राश्चित है। किते नहीं रोए सतगुरु। सच्ची जे ये हकीकत है कि गुरु गोबिंद सिंह भाई मान सिंह दा सीस गोदी च लैके जदों कहंदा सतगुरु टुट्टी गंढ लै बख्श दे, हजूर दे नेत्रां चों प्रेम दे आंसू जदों दे चेहरे ते डिगे होणगे, की बनया होना उहदे शरीर दा। असीं तां सिर्फ कथा ही कर दित्ती। ओ अथरू तत सी गुरु गोबिंद सिंह दा जदों डिगे होणगे। भाई साहब भाई मान सिंह दा शरीर चरनार छिड़ी होवेगी। हजूर ने कहा तू अपने लिए कुछ मंग, कहंदा नहीं सिक्खी वास्ते बख्श दियो। एक साडे गुरमुख कहंदे हुंदे सन, हस के कहन लगे टुट्टी तां है ही नहीं सी। नहीं सतगुरु कागज ते लिखिया, कहन लगे टुटदी तां है जे दोवां पासियां तो साइन कीते जाण, आपां दस्तखत करिए। कहंदे तुसी लिख के दे गए, साथी तेरे लिख के दे गए, पर मैं थोड़ा दस्तखत कीते ने, तुसी मेरे नहीं। तुसां कहा भी तू गुरु नहीं असी सिख नहीं, मैं नहीं कहा तुसी मेरे सिख नहीं ते मैं गुरु नहीं। मैं उदों भी सी कि तुसी वापस जरूर आओगे। इन्ने दे नाल भाई मान सिंह दा ठंडा साह गुरु गोबिंद सिंह दी झोली च निकलिया है। यह है एक तोबा प्राश्चित। गुरु कहंदा है, अज गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे अर्थ सुनियो, मैं भूमिका सारी गल कह दी है। हुण सामने मौत दिसदी पई है, अब मैं कौन उपाय करूं? हुण मैं की उपाय करा? जे विद मन को संसा चुकै, जिस तरीके नाल मेरे मन दा अंदर दा शंशा सहम बैठा है, ये दिन रात ही बैठा रहिंदा। देखो जिहड़ा सहम हुंदा है ना, बोलिया नहीं जाता। जिन्ना अंदर भय हुंदा है, कई बार तुसीं देखो हसदे हो ठंडा होका लैंदे ने, वो ठंडा होका कहंदा अंदर किते डर पिया होया है। अब मैं कौन उपाय करूं? जे विद मन को संसा चुकै, भवनिध पार परूं, भवनिध पार परूं, इस भाव सागर नूं तर जा रहाओ। सतगुरु ये काहदा संसा? अगे फिर कहंदे जन्म पाए कछ भलो ना कीनो। हुण बीता सारा चेते आ गया, किदे नाल धक्का कीता, किदे नाल जोर कीता, किथे माड़े काम कीते। हे दाता मेरे हिरदे दी फट्टी ते कोई भी इहो जिहा काम नहीं जिहड़ा चंगा कीता हो। ये सानू समझा रहा। फिर कहा गुरु तेग बहादुर साहब इसे नहीं, जन्म पाए कछ भलो ना कीनो, बुरे ही करते रहे, बुरे ही चितरते रहे। गुरमुखो जिन्ना किसी का बुरा चितरते हैं रब नाराज हो जाता है। इस करके गुरु कहता पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। फुरना भी ना बनाओ, करना तो एक्शन लेना तो बाद विच थॉट भी ना पैदा हो। हजूर सच्चे पातशाह कह रहे हैं जन्म पाए कछ भलो ना कीनो, कोई भला नहीं कीता। ताते अदक डरूं, ताते तिस लई, तिस करके मैं बहुत डरिया पिया वां, मैनूं डर लगदा पिया। क्यों जी? मन बच क्रम, ये तीन शब्द ने। मन मन करके, बच दा अर्थ बचन, ते क्रम दा अर्थ भावें ते कक्के दे पैर चरा रहा है क्रम। एक कर्म अनुसार जिमें मेरे काम ने, मैं सच्ची वैगुरु जबान करके भी नहीं जपिया, मन करके भी नहीं जपिया, ते मैं कर्मा करके भी बंदगी नहीं की। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, कुछ भी नहीं किया, तेरी सिफत ही नहीं की। यह जी सोच धरूं, यह इत्थे ये नू हाँ है, यह इनू पाठ इस तरह कर लांगे। जी सोच धरूं, मेरी जिंद च इक्को ही सोच है, मैं तो जिंदगी च कुछ भी चंगा नहीं किया। मैं कहना इदू वड्डा कोई राह दसेगा? वेखो ये जिहड़ा मन बच कर्म है ना, ये बहुत डूंगे अर्थ ने। जबान बचना करके जपिया जाता जे, मन च नहीं वसदा, मनवा फिर सुक्के दा सुक्का रह जाता है। पूरा जोर लांदा है, जबान वाहिगुरू वाहिगुरू कहती है, अंदर वाला भेजी रहिंदा जिवें वाटर प्रूफ उत्ते कपड़ा किसे पाया। कहना उंज वैसे साडी अरदास च पहली मंग ही वे, प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। 3 बारी क्यों है?
पहली मंग ये उदू पहला मंग कोई नहीं, उदू पहला तो हिस्टरी है। शहीद ने, मुरीद ने, सिख ने, तख्त ने। पहली अरदास विच मंग ये है कि वाहिगुरु 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 चेता आवे, ते कल्ला साडी जथेबंदी नूं नहीं, सरबत खालसे नूं चेते आवे। 3 वारी क्यों में? मन करके चेते आवे, बचना करके चेते आवे, ते कर्मा करके वाहिगुरु चेते आवे। कर्म करके इत्थे गुरु जी कह रहे हैं कि मन बच करम हर गुण नहीं गाए, ये जी सोच धरूं। यही सोच लग गई, गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो। गुरु दी मत सुनी, शब्द सुनिया, शब्द दी कथा कीती, पर वो ज्ञान पैदा नहीं होया जेड़ा शब्द दी कथा मैं करदा पिया सी। ये मनना चाहिए इस चीज़ में, ये रब मेहर करे तां। हजूर कहते ने मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, ये जी सोच धरूं, गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो। सुनिया बड़ा कोई नहीं जी, फलाना जाया सुन लिया, दूजा। कई बंदियां दी सारी जिंदगी पा लब पुछदी लंघ गई। साडे नहीं ओके इत्थे भी होना है। एक सुभाਅ है जिदन मंडी लगदी है ना कई बारी, ते कईयां दा सुभाਅ हुंदा पूरे बाजार च घुमदे आ, कोई दुकान नहीं छड्डदे। एहदा की भा, एहदा की भा, अखीर ते झोले च थोड़े जे गंढे लैके वापस आ जांदे। सच्ची गुरमुखो, इस मंडी च सारी जिंदगी भा ही पुछदे रहे, अज फलाना आया कथा बचक, अज फलाने बाबा जी आए। गुरमुखो भा पांदे पुंद पुछदे लंघ गए, उत्थे नहीं पहुंचे जिथे पहुंचना चाहिए सी। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो। गुरु ने क्या पै काहू को देत न पै मानत आन, पर मेरे अंदर ज्ञान नहीं पैदा होया। जे झिलमलकार दसंता तै अनहद शब्द बजंता, मेरे अंदर नहीं वो शब्द सुनाई दे रहा। हजूर कहते सुनिया जरूर, रस बनिया कन रस। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो। की कीता पस ज्यों उधर भरूं, पश दर थे पशु, जिवें डंगर रज के पट्ठे आ तूड़ी सारे खा के पेट भर के फुंकारे मारदा है। सारी जिंदगी लंघ गई, रज के खा लिया, सवेरे तुरे फिर काम किया, फिर रज के खा लिया। वो समझ ही ना पाई जिहड़ी गुरु ने शब्द भी दिती सी। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो, कुछ ज्ञान नहीं उपजिया। पस ज्यों उधर भरूं, अगे हुण याद रखियो, इन्नी गल हो गई है। तो इनू ढेंडी कला च नहीं जाना भी अज तो डरा ही दिता। तो सच्ची मुच्ची जो मैं गल कर रहा, सानू सब नूं पता लगता पाया की कुछ अंदर चलता पाया, की कुछ कीता है। कीतियां दा भी पता है, कीतियां दा भी पता है। इत्थे गुरु ने एडी वड्डी खुल दे दी, कहन लगे अज ही मन जा, की काम कर, कर्मा करके नहीं छुटना, झोली अड के किरपा मंगिया कर। किरपा वरत जाए तो पापी भी तर जाते हैं। गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजो, पस ज्यों उधर भरों, कहो नानक प्रभ बिरद पछानो। तू अपने बिरद नूं पछाण। ओदा बिरद की है जी? बिरद का लफ्जी अर्थ वैसे सुभाव हुंदा है। ओदा बिरद की है? ओदा बिरद कसाई नहीं, सच्ची मुच्ची वो सजा नहीं देंदा। ओदा बिरद ये वे जेड़ा एक बारी तोबा करे उन्हें झोली च पा लैंदा है। हमरी गणत ना गणियां काई, अपना बिरद पछाण। एक सिर्फ और उदाहरण दे के, क्योंकि आपने टिका बख्श बख्शिया, भाई जतिंदरपाल सिंह ने भी कहा भी जिन्ना टाइम, तो यही लेखे दा जे गुरमुखो, जे ये कथा करदियां मेरा तुहाडा अंदर एक खिन भी किते टिक के एहसास पैदा कर ले, अब मैं कौन उपाव करूँ, समझो संगत सफल हो गई। ओदा बिरद की है? मैं क्या दीनी पै है, पर कृपालू बड़ा है। भाई साहब का एक बचन है, कहते आ जदों गुरदुआरे जाना तो यही कहते आ भगती करो, रब भगती नूं प्यार करदा। एक बार मैं अर्ज की, सिमरन करो जिन सेविया तिन माया मान। भगतां दी रखदा है। कहते मैं बाहर खलोता सोचना ये तो फिर उन्हां दी रखेगा जिन्हां सिमरन कीता, मैं तो कीता नहीं, मैं किहड़ी कैटागरी च, मैं मेरी गिनती किहदे च? कहते अगों आवाज़ आउंदी है, जे वो भगत बचल है तो पतत पावन भी है। समझे ना? भगत वचल सुन होत हूँ निराश हृदय, कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हों पतत तरूं। मैं पापी तां तरांगा जे तू अपने सुभाव नूं संभालेगा, मेरे सुभाव करके मैं मरे ही पिया। इत्थे सरैंडर करता पूरा।
ਭਗਤ ਵਚਲ ਸੁਨ ਹੋ ਤੂੰ ਨਿਰਾਸ ਹਿਰਦੈ। ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੈਸੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਸੁਨ ਆਸਾਂ ਉਰਤਾਰ ਹੂੰ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਾਪੀਆਂ 'ਚ ਟੌਪ ਤੇ ਮੈਂ ਆ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਤੂੰ ਪਤਤ ਪਾਵਨ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੁਨ ਕੰਪ ਤੂੰ ਅੰਤਰਗਤ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਦ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ, ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਪਰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੁਨ ਕੰਪ ਤੂੰ ਅੰਤਰਗਤ, ਦੀਨ ਕੈ ਦਇਆਲ ਸੁਨ ਭੈ ਪ੍ਰਮਟਾਰ ਹੂੰ। ਜਲ ਧਰ ਸੰਗਮ ਕੈ ਅਫਲ ਸਿਮਲ ਦੁਰਮ, ਚੰਦਨ ਸੰਬੰਧ ਸੁਨ ਗੰਧ ਮਿਲ ਗਾਰ ਹੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਮਲ ਫਿੱਕਾ ਹੈ, ਫੋਕਾ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਿਆਂ ਵੀ ਅਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ, ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਚੰਦਨ ਉੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਫਾਲੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਕੰਮੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਏਗੀ। ਜਲ ਤਰ ਸੰਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਨਰਕ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਉਂ ਠੌਰ। ਵੈਗਰੂ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ ਨਰਕ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਰਕ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਨਰਕ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਉਂ ਠੌਰ, ਤੁਮਰੋ ਬਿਰਦ ਕਰ ਆਸਰੋ ਸਮਾਰ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਰਦ ਕਰਕੇ ਜਲ ਤਰ ਸੰਗਮ ਅਫਲ ਸਰਿਮਲ ਦੁਰਮ, ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਸਨ ਬੰਦ ਮੈਲਗਾਰ ਹੂੰ। ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਨਰਕ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਉਂ ਠੌਰ, ਤੁਮਰੋ ਬਿਰਦ ਕਰ ਆਸਰੋ ਸਮਾਰ ਹੂੰ। ਸੱਚੀ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਉੱਠੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਉੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਦ ਪਛਾਨੋ ਤਬ ਹੋਂ ਪਤਤ ਤਰੂੰ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ। अब मैं कौन उपाओ करूं, जे बिद मन को संसा चूकै, भवनिध पार परूं रहाओ। जन्म पाए कछ भलो न कीनो, तांते अधिक डरूं। मन बच क्रम हर गुनी गाए, यह जी सोच धरूं। सुर गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजियो, पस ज्यों उदर भरूं। कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हों पत तरूं।